हेलो बच्चों। आज आपको पढ़ाई जाएगी क्लास नाइन्थ। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम अप एंड राउंड। ठीक है। इसकी 5.1 कर चुके हैं, हम 5.2 कर चुके हैं। और मैंने आपको थ्योरम 2 करवा दिया, 3 करवा दिया, 4 करवा दिया, 5 करवा दिया। ठीक है। और आज हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 5.3। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर तुम पहला क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ है इसमें, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वाई द कन्वर्स टू द थ्योरम 4 इज ट्रू, कि जो थ्योरम 4 है उसका जो कन्वर्स है वो क्यों ट्रू है। वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट कोड। हमें ये प्रूव करना है, पहले जो परपेंडिकुलर होती है फ्रॉम द सेंटर कोड पर, वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक सर्कल चाहिए होगा। ठीक है। तो सर्कल बना लेंगे। ये बना लिया हमने सर्कल। तो देखो, सर्कल बनाने के बाद हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, कोड। ये कोड ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है। फिर बोला है हमें, वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्या खींच लेंगे, एक परपेंडिकुलर। ये सेंटर से हमने परपेंडिकुलर खींच ली। ठीक है। आई होप कि आपको इतना आया होगा समझ में। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, आ सर्कल विद सेंटर ओ, पहली चीज दे रखी है हमें। फिर क्या बोला, देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये दे रखा है। तो लिख देंगे हम दूसरी चीज, ए बी इज अ कोड। तो कोड का नाम दे देंगे ए बी। ठीक है। कितना आया समझ में। और इसी में हमें तीसरी चीज भी दे रखी है, ये जो हमारा ये आया है ओ, क्या नाम दूं इसे, मैं एम दे देता हूं। तो जो हमारा ओ एम आया है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसने, ए बी पे। कितना आया समझ में। तो देखो क्या प्रूव करना है हमें। तो लिखेंगे टू प्रूव, ये क्या चल रहा है काला साया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, देखो लिखा है कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट दी कोड। जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, हमें प्रूव करना है। ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इसके बराबर है। ठीक है। लिख देंगे हम, हमें प्रूव करना है एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब ये सब चीज हम प्रूव कर लेते हैं, मगर यहाँ पे ट्रायंगल तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, मुझे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ लिख लेता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करूं, तो ये ओ है, इसे मैं मिला लेता हूं, मिला लिया। इसे मिला लेता हूं बी से। मैंने क्या करा, ओ को मिलाया ए से और ओ को मिलाया बी से। तो लिख लेंगे हम जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है। अब इसके बाद देखो, मुझे ये बराबर लानी है, मतलब ए एम बराबर लानी है, ये वाली लाइन इसके, और बी एम बराबर लानी है, ये दोनों लाइनें आपस में मुझे बराबर लानी है। तो इसे मैं बराबर कब लाऊंगा, मान लो सपोज करो ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूं, जानते हो कॉन्ग्रुएंट करना क्या होता है, अगर नहीं जानते तो मेरे पहले वाली वीडियोस देख कर आओ। तो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूं, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ए एम और बी एम। आया ना।
तो कौन से दो ट्रायंगल है वो लिख लेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रूफ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम। कौन सा ट्रायंगल आ गया, ये वाला, फर्स्ट वाला ट्रायंगल। और सेकंड वाले का नाम क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ बी एम। ये आ गया समझ में। तो जब आपको ये आ गया समझ में, अब इन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए देखो हमें बोला है जो ये ओ एम है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हाँ या ना। यहाँ पे हम लिख देंगे कि पहली चीज एंगल ओ एम ए, और हमारा एंगल देखो ओ एम एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब ओ एम बी क्या हो जाएगा, ये वाला ओ एम बी। ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री क्यों होंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। आया समझ में, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आगे देखो दूसरी चीज क्या दिख रही है आपको, तो आपको दिखनी चाहिए दूसरी चीज कि 90 है और ये ओ ए क्या है, रेडियस है, आया ना। और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। और रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के। रीजन लिखेंगे इसमें हम, दोनों क्या है, रेडियस है। तो रेडियाई, रेडियस की फुल प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई। लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये लिख दिया हमने। कितना आया समझ में, दो चीजों को ही बराबर। अब तीसरी चीज, अगर तुम तीसरी चीज देखोगे तो जो ये वाली लाइन है ओ एम जिसमें लाल वाला सांप चल रहा है, ठीक है, ओ एम, ये हमारी पहले वाले ट्रायंगल में भी है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, हाँ ना। तो ध्यान रखना जो दोनों में होता है उसे हम कहते हैं कॉमन। यहां पर लिख लेंगे हम ओ एम बराबर होगा ओ एम के, रीजन होगा कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें बराबर आ गई। अब जैसे तीन चीजें बराबर आई हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। बट कौन से रूल से हुआ है, देखो अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये है राइट एंगल। इसे देखोगे तो ये क्या है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये है एच और ये है साइड। तो हमारा ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ओ बी एम के। कौन से रूल से, आर एच एस से। ये हो गया। और जब आपका ये हो गया है आर एच एस से, तो हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर होगा बी एम के, है ना। ए एम बराबर होगा बी एम के। कौन से रूल से, सीपी सिटी से। इतना आया समझ में, अगर इतना आया तो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं हम। तो देखो जब ये बराबर आ गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एम है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल है, आया ना। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, तो देखो हमने लिख लिया कि एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिख लिया हमने। अब ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, थ्योरम 5 का उल्टा है, कन्वर्स है। तो यही हमारी थ्योरम 5 भी होती है। अगर आपने हमारी थ्योरम करी है लास्ट वाली क्लास में जो मैंने पढ़ाई है तो आपने देखा होगा वो भी सेम थी ऐसी। तो अगर गलती से आपके एग्जाम में थ्योरम 5 आ जाए तो वो भी यही होती है, आप यही कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका नाम क्या है, एबीसी इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर है ट्रायंगल, ठीक है, इन अ सर्कल। और इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो बोला आगे विद ए बी एंड ए सी। ए बी बराबर किसके है, ए सी के है। पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं।
पहले सर्कल चाहिए हमें, सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल भी बना लेते हैं इसके अंदर हम। ये रहा ट्रायंगल इसके अंदर, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, एक लाइन भी चाहिए क्या, एक लाइन भी चाहिए। तो देखो आगे बोला है एक ट्रायंगल है एबीसी, नाम दे देते हैं इसे ए बी सी, ये टच हो रहा है सर्कल से, ठीक है। और फिर आगे क्या है, ये ए बी हमें बराबर बोल रखी है ए सी के, ठीक है। फिर हमें बोला है शो दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, जैसे एल्टीट्यूड ली बी सी पर, ठीक है। इसे नाम दे दिया मैंने 10। ये पासिस थ्रू दी सेंटर, कहां से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था, देखो अगर कोई चीज सेंटर से गुजरती है तो ये कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। करो 5 हमें सिखाती है ये, आया ना। तो मतलब अगर मैं किसी तरह ये इन्हें बराबर कर दूं इसके, ठीक है, इस वाली लाइन को बराबर कर दूं इस वाली लाइन के, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। जब ये बाइसेक्ट करेगी तो मतलब ए एम हमेशा सेंटर से गुजर रहा होगा, आया ना। तो यही बात हम देखते हैं, कोशिश करते हैं करने की। तो इसे ले लिया मैंने फर्स्ट ट्रायंगल, इसे ले लिया सेकंड ट्रायंगल। वो जो गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले, लिखते हैं पहले गिवन। सबसे पहली चीज हमें क्या दिया गिवन में, देखो बोला एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो लिख लेंगे तो पहली चीज दी है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, और इसमें हमें क्या बोला है, ए बी बराबर है ए सी के, आया ना। तो ए बी बराबर आ गई ए सी के। और क्या बोला है हमें, और देखोगे एक ट्रायंगल दिया है जिसके अंदर, सॉरी एक सर्कल दिया है जिसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब है, ठीक है। और कुछ बोला है, हाँ ये भी बोला है कि ये क्या है, एल्टीट्यूड है, क्या ए एम क्या है, एल्टीट्यूड। तो लिख लेंगे इसे हम ए एम, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसमें, बी सी पे, ठीक है। ये भी हमें बोला है। अब शो क्या करना है, देखो टू शो, शो क्या करना है मुझे अब, तो शो करने की बात करें तो शो करना है कि जो ये लाइन है ए से एम तक, ये पासेस थ्रू क्या कर रही है, सेंटर। तो लिख देंगे हम तो लिख लिया ए एम पासेस थ्रू दी सेंटर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए लिखते हैं हम सॉल्यूशन में, अगर मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल को सेकंड वाले के कोग्रेंट कर लूं मेरा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल क्या ए एम बी, उसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए एम सी, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें बराबर ढूंढनी है, तो देखो तीन चीजें बराबर ढूंढनी है। तो पहली चीज तो ये एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हाँ या ना। तो मतलब ए एम बी, एंगल ए एम बी बराबर हो जाएगा एंगल ए एम सी के, और ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे हम, कि जो ए एम है
ये परपेंडिकुलर है किसमें, BC पे, आया ना, कितना आया समझ में। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम, तो इसके सामने 90 के सामने क्या है, AB है, और इस वाले 90 के सामने क्या है, AC है, और हमें दोनों इक्वल दे रखी है, तो लिख देंगे AB इक्वल टू AC। ये रीजन क्या है इसका, कि हमें ये गिवन है, ठीक है, कितना आया समझ में। अब इसके बाद जो AM है, तुम देखोगे AM मेरी फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी है और AM मेरी सेकंड वाले ट्रायंगल में भी है, दिखाऊं, वो देखो इसमें नीला वाला सांप चल रहा है, उसे देखना, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है नीले सांप वाला, आया ना। तो तुम इसमें देखोगे तो AM इसमें भी आ रही है, और दूसरा देखना लाल वाला सांप, तो AM इस वाले ट्रायंगल में भी आएगी, देखो। तो जो ये AM है ये दोनों में आ रही है, जो दोनों में आती है ना वो होती है हमेशा कॉमन। यहां पे मैं लिख दूंगा AM इक्वल टू AM, रीजन क्या होगा इसका, कॉमन। अब तीन चीजें इक्वल आ गई, जब तीन चीजें इक्वल आ जाती है तो हमारे दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हुए, तो देखो 90 डिग्री है ये क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, R हो गया। अब ये क्या है, 90 के सामने है, AB 90 के सामने है, और AC भी क्या है, 90 के सामने है, तो ये हो गया मेरा H, और AM है तो ये क्या हो गया, साइड। तो आप देखोगे कि जो मेरा ट्रायंगल है AMB, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AMC के, कौन से रूल से, RHS, आया ना। अब इसके बाद कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहां पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि BM बराबर है CM के, BM बराबर है किसके, CM के। तो जब ये बराबर आ गया, किससे आएगा बराबर, CP सिटी से, CP सिटी से क्या आ गया, ये बराबर आ गया, आया ना। तो जब ये बराबर आ गया CP सिटी से, तो हम कह सकते हैं जो लाइन होगी वो सेंटर से गुजरेगी। तो देखो यहां पर लिख लेंगे अब, इसलिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाय साइड द कोड, वो सेंटर से आ रही है। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखते हैं इसका, थ्योरम 5 आपने जो पढ़ी होगी, पढ़िए ना मुझसे, पढ़ाई है मैंने क्लास में, नहीं पढ़ी तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखना उसकी। अब ये आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं AM इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी AM है पासेस थ्रू दी सेंटर। ये हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसे पढ़ो अच्छे से, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस करने में मुश्किल लगेगा आपको। देखो बोला है, टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर अपोजिट साइड्स ऑफ दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सर्कल आ गया, फिर से हमें सर्कल बनाना पड़ेगा इसका। तो ये रहा हमारा सर्कल, बना लिया हमने सर्कल। अब देखो जब सर्कल बना लिया हमने, तो बोला टू कोड है सेंटर के अपोजिट, एक कोड ये हो गई, ठीक है, और एक कोड ये हो गई, कितना आया समझ में, और ये हो गया मेरा सेंटर O, ठीक है, कितना आया समझ में। फिर आगे बोला है इफ द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि इसे मैं 6 मानूं या 8 मानूं, या फिर इससे 6 लूं मैं या उसे 8 लूं, आया ना। तो ध्यान रखना आपकी मर्जी है इसमें, आपका जो मन करे वो लेना। अगर आपका मन है इससे 6 लेने का तो इससे 6 लेना, ठीक है। अगर आपका मन है इसे 8 लेने का तो 8 लेना, ठीक है। आपका मन है इसे 8 लेने का तो 8 लेना। अगर आपका मन है कि मैं 6 लूं तो 6 लेना इसे, ठीक है। इतना आया समझ में।
अब इसी में बोला है कि रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी, ये होगी रेडियस, हाँ या ना। और ये भी क्या होगी, रेडियस। सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये भी आर और ये भी आर। चाहो तो आप इसे ऐसे ही मिला दो, क्योंकि रेडियस तो ये भी होगी, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, ये भी आर, ये भी आर। कितना समझ में आया। फिर इसके बाद आगे बोला है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स। मान लो कोर्स का ये मिड पॉइंट है, इसे मैंने नाम दे दिया पी। अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये 8 है तो ये 4 होगी और ये 4 होगी, हाँ या ना। फिर बोला ये नाम दे, मिड पॉइंट ऐसे नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है। क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। अब ये मिड पॉइंट है और पूरी 6 है, ऑब्वियसली बात है ये 3 होगी, ये 3 होगी, हाँ या ना। कितना समझ में आया। अगर इतना आ गया तो क्वेश्चन हो गया आपका। देखो, तो इसकी हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो लाइन खींच लेते हैं। वो लाइन खींच ली हमने, और मुझसे जो ये पी क्यू है इसकी लेंथ पूछी है मुझसे, ठीक है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इसकी लेंथ पूछी है मुझसे। अब भाई पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं जो मैंने डायरेक्ट कर दिया है वहां पे। ये कर दिया ना मैंने, क्या करा है, पी मिड पॉइंट है, आया ना। पी क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, पी सीडी का। जब ये सीडी का मिड पॉइंट है बच्चों, यहां से हम केस लिख सकते हैं कि यहाँ पे सीपी और डीपी, तो ये मिड पॉइंट है, तो सीपी और डीपी दोनों क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, आया ना। सॉरी 4 होगी, 8 है ना टोटल, तो ये कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह जो क्यू है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो लिख लेंगे क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया बच्चों, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू और बी क्यू दोनों क्या होंगी, 3 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, हमें बोला है मिड पॉइंट है ये, अभी अभी देखो मिड पॉइंट है ये, अभी लास्ट सवाल में हमने किया था, देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट कब होता है, ये मिड पॉइंट एम कब होगा, जब ये सेंटर से आएगी और परपेंडिकुलर होगी, हाँ या ना। यहाँ पे हम इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ओपी, ठीक है, परपेंडिकुलर है किस पे, सीडी पे। एंड एंड और क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ओ क्यू भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पर। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, थोड़ा 4 से, आया ना। अब इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद देखो, अब मुझे ये निकालना है, और देखो मेरे पास ये है 3 और रेडियस दे रखी है मुझे 5, और ये आ गया मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आ गया, परपेंडिकुलर है इसलिए, ठीक है। तो यहां से देखना, अब जब यहां से हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इन, इस पहला नाम दे दो इसे ट्रायंगल को, पहला ट्रायंगल दे दिया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू ए, इन ट्रायंगल ओ क्यू ए, दिख रहा हो क्यू ए, पहला ट्रायंगल जिसका नाम दिया है मैंने। जब पहला दे दिया नाम मैंने इसमें, तो तुम इसमें देखोगे कि एंगल ओ एम ए, कौन सा, ओ क्यू ए, ये बराबर होगा किसके, ओ क्यू बी के, और दोनों होंगे 90 डिग्री के। क्या रीजन होगा इसमें कि ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे,
आया ना। यहाँ लिख सकते हो आप बाय, बाय कौन सी थ्योरम, थ्योरम 4। कितना आया समझ में। और जब ये 90 डिग्री का है, तो जब कभी भी 90 डिग्री का होता है ना, और तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम यूजिंग तो लिख लिया आपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये बात तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा भी जानता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये होती है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आया ना। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे तुम देखोगे एच क्या होता है, एच होता है 90 के सामने वाला। तो 90 के सामने क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर। फिर पी, पी हमारा क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर। फिर बी, बी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसमें देखो, 5 का स्क्वायर होता है 25, ओ क्यू का ओ क्यू लिख लिया मैंने, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पे 9 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। आया ना। ये ओ क्यू। अब देखो आगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ओ क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा ओ क्यू अंडर रूट में 60। जब हम इसके फैक्टर करोगे, ठीक है, इसके फैक्टर करोगे, तो फैक्टर करने पे आएंगे 2, 2, 2 इंटू में 2। ठीक है, ओ क्यू है, फैक्टर से बाहर निकलेगा 2, ये बाहर निकल गया 2। तो इस तरह हम ओ क्यू निकाल लेंगे हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसी हम सेम तरीके से किसे निकालेंगे, ओ पी को निकालेंगे। तो देखो अगले पेज पे चलते हैं। अब ओ पी ट्रायंगल कौन सा, ये भी 90 डिग्री होगा। हाँ या ना। तो लिख लेंगे अब इन ट्रायंगल ओ पी सी। आप चाहो तो ओ पी डी भी ले सकते हो, सेम आएगा। तो लिख ले, अगले पेज बढ़ाते हैं पहले हम। यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल बना लेता हूँ ओ पी सी। तो देखो ऐसा ट्रायंगल है ये। आया ना। ये ओ है, ये पी है और ये सी है। ये 5 है, ये 4 है, सॉरी, ये 5 है, ये 4 है, और ये 90 डिग्री है। तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी सी। ठीक है, अब ओपीसी में एक बात तो कंफर्म है कि एंगल ओ, एंगल ओ पी सी, और देखो पीछे वाला एंगल, ये वाला एंगल ओपीसी है। आया ना। और ये वाला एंगल क्या है, ओपीडी। दोनों 90 डिग्री के होंगे। एंगल ओ पी डी 90 डिग्री के होंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा ओपी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, सीडी पे। चाहे थ्योरम फॉर्मूला लिख सकते हो। अब ये परपेंडिकुलर होगा तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे तो देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, 90 के सामने वाला एच होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। पी कितना है, ये हमारा ओपी का स्क्वायर,
बी कितना है, ये है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, ओपी को हम ओपी लिखेंगे सेम, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 यहाँ प्लस में है, इधर आगे क्या जाएगा, माइनस में। आ गया माइनस में, 25 में तो 16 गए, कितना बचा 9। तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर आगे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अब तुम यहाँ से वैल्यू निकालोगे अगर, तो ओपी को हम लिखेंगे यहाँ, और लोगे फैक्टर करोगे तो ये आएगा 3 इंटू में 3। देख लिया, तो यहां से जोड़ा बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, ये ओ क्यू आया था मेरे पास कितना, 4 सेंटीमीटर, और ओपी मैंने निकाला है कितना, 3 सेंटीमीटर। आया ना, कितना आया समझ में। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्यों, देखो पी क्यू क्या है, अगर यहां पे देखेंगे हम, पी क्यू है हमारा ओ क्यू प्लस में ओपी। हाँ या ना, पी क्यू को देखेंगे तो ये क्या है, ओ क्यू प्लस में ओपी, और ओ क्यू की वैल्यू आई है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, और ये आया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो जो ये पूरा यहां से लेके यहां तक पी क्यू, ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आया ना, तो यहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओए, तो 5.3 आपकी यहाँ पे होती है खत्म। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।